नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दशा माता व्रत कथा। जब भी आप दशा माता की व्रत कथा सुने तो आप हाथ में गेहूं के 10 दाने लेकर ही इस कथा को सुने। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। जैसे तैसे दिन बीतते गए। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। तभी कमरे में मोर की कीर्ति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टका था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, जहां से हमें इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई वो जाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वे बोले, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को बूझो, मैं गांव में से प्रोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और प्रोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने चपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां बूझने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी दास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आके चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। तब जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंद दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंद ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। जय देखकर राजमाता की आंखें भर आई
और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, अब आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। जय देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं भी आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए जहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल से लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। जब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए, कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य में जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के जहां खबर भेजी, खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। जय कहकर उसी जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपट कर वहां से वे भील राजा के जहां पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। राजा ने नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी। दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा निजम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे चार रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल हरी केसरी और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई।
फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, छोला श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेले? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जा रहे हैं और अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और सोलह श्रृंगार करके हरी चौपड़ हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेले? राजा कहते हैं, खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम ही था वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ आए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को जय सब वहां देखकर सोचने लगे कि जय सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि जय सब जहां कैसे आए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप जहां रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया है। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानादी कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को ना झेलना पड़े और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी आप हम सब पर भी करना और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सब की भी रखना। एक समय की बात है कि एक सेठ स्थानी थे। स्थानी बहुत निजम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ भी था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन स्थानी जी की बहू को कहने लगी कि स्थानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं। बहू ने स्थानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। स्थानी ने ये बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में ये बात आ गई है, अब अपन जहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ स्थानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों जाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर था।
आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को स्थानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा निजम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली, दशा माता जी की कृपा से मेरा निजम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने निजम सार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवली बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब दान हो गया। सेठानी बोलती है कि अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों में खबर पहुंचाई कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, अपन भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, अपन भी प्रसादी में चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लगकर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर से ही एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के जहां आंवला लेने जाएंगे क्या। सेठ सेठानी के बेटा बहू तो वहां गई। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि अपन तो इनके लिए खूब सारा छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बैठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब अपन चारों भी जीव लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी अब हम तो नहीं आए वापस, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है वो आपको तो आना पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि वली आप एक ही बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसे कृपा आपने सेठानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर करें। दशा माता व्रत कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिया आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही। रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उसे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत बनेगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है। तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते ही संभव है।
ज्योतिष रूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को वश बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि ये बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ दूं, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी। राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहां बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मलाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई न खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है। रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो बुखार सी लग रही थी। रानी ने कहा, ये कोई बुखार लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी। वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम जहाँ पर कथा कहेंगी तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई की जहां पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली बुखारन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। तब उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचते, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी।
सवेरा हुआ परंतु तिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे जहां आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो जहां लकड़ियां ढोनी पड़ रही है उसके तुमने सारे गहने कपड़े तार कर उसके रास्ते की बुखार बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बनोई के रहकर रानी के साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता दिया। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में डटोरा पटवा दिया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ही ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही दशा माता सबकी दशा ठीक करे। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का जेवार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है कि तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और जहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोआ हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ये कहकर वे देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उस समय दशा माता ने बालक का पैर बस्तर से वार कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुमर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुमर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी बुखार को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे।
इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक के रक्षा की। इस समय मैं बुखार के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं जरूर करूँगी। इस बार दशामाता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाशक्ति आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में डोरा पटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य के सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में उगैने देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में डंडोरा पटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का डोरा लिया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्रत कथा। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी, वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पाला करती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के जहां से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम को जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के जहां से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था, उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया कि बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के जहां 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि हाँ, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन किया होगा तब सुहागनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागनों को न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनों को न्योता दिया जाएगा। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी होगी, परंतु जेठानी ने आपकी बार भी सुहागनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़के के फेरे होंगे उस दिन सुहागनों को न्योता देंगे। इस बार देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लगन के बाद पूजन करने के बाद दोनों दूल्हे बारात जाकर बैंड बाजे सहित ब्याने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सुकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़ी संकट में पड़ गई।
इस अधव्याही लड़की से कौन ब्याह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में भी एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पार्स पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। विस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने जय फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधवाहे लड़के को गोद में लाकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधवाहे के बाग का एक गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। सुबह होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधवाही लड़की के घर पर पहुंचे। लड़की ने आदर सहित साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधवाही अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यही भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी। साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब। तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करोगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पार्स पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, बिस्नी ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधवाही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो कुछ मांगू वह आप मुझे प्रदान करेंगी तथा अस्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई हूँ।
ये लड़की इसकी अविवाहित पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण ये देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दुल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दुल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एवं दुल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की ये भी बात सुनकर उसने घर के कवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के कवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़की की मां ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर सुहागनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसी वह सभी का कल्याण करे। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या नंद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सभी की निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, नंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से तार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब दाना जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम जहां बाढ़ जोको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाढ़ जोकने लगा और वह संध्या एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उसे कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी नंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कला मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे आपस कुएं पर
वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा इस प्रकार अपने नंद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी नंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि चली गई तो वह घर पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने दशा माता को डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी नंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम मेरे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में जला दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह बड़बूजे के जहाँ बाढ़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। जय समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बुंजे के जहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर शाहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले आया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि उस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए नंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें।
सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लड़की का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और संभ्या घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक विहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को वाट जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी ने कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आज से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। बेटी, जहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से माया का शहर वस गया। रानी के भाई भाभी आज सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहां तुमको स्वर्ण कच्छ मिलेगा, तुम इसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से जे मत पूछना कि जे डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आज दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां तो सगन न बंद था, परंतु अब जहां रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि जय कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या जय नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी को लक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने गई।
कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई को पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक सीटा लगाया। रानी उस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का सीटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि जहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, जहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रहते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। जे तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि जय नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि जे हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही बाग हो गए। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा क्या करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कौलाशमी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करें। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो जाए और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनसे में से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्री ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे दो ना, और कहना कि इसका पूजन करे, व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री दे देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू करी। वह देली के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत से गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे जहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस में भर दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आऊं, तब तुम्हें मैं पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने
की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहाँ लाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और जय सोने घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी। उन्होंने तुमको जहाँ घड़ा दिया है दोबारा फिर कभी आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से जय पूछताछ मत करना कि जय चीज किसकी है, जय कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा बड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी में थी। चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं। कुछ दिनों के बाद के जहां एक पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि मेरी जय सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंचल के शोर से पोंछ डालना, गिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि ये सब आपका ही दिया हुआ है। तो जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों पर चलती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धावखान का वेश धरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भगवान भंडार भरपूर रहेगा, तू तो इच्छा करेगी वह मुझे अवश्य प्राप्त होंगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा भक्त जनों पर करें। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी माइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उससे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म करने वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है तब सबसे छोटी बहू मामा मांझे से होली की जलती हुई होली की लो में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकालवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10 दिन वे दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती हैं, परंतु तब तक तो पंछी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती हैं और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती हैं। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था, पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों को तो फसल अच्छी हो जाती थी पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं।
जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ, मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो निजम धर्म वाली कहानियाँ सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी, जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत में दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने लगा तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की हालत भी नहीं रहती, वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती है, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आई और उससे बोले कि सुहागण जाग रही हैं, जा सो गई हैं, उठ उठ मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और जारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं वो मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वो। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे हैं, वो ही मुझे उठाती है और मुझे लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और भी ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि हे भाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो मेरी सारी फसल मोतियों की हो गई। जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियाँ बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियाँ तड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान तो जाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको भी खूब पीटा। दशा माता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो भी ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारे और बोले, सुहागण सो रही हैं कि जाग रही हैं, ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारे, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले दाने हो गए हैं। उसकी भाभियाँ बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर खाएंगे क्या, बच्चे भूखे रह जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं माने, तुम लोगों के चक्कर में कायमे हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसको तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी, उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गए, कच्चे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशा माता संभव बोले कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो इतना इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती है और कहती है कि माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए आप, जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलते हैं कि सारी ज़मीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबाकर बैठे हैं, अब तो ज़मीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले ग्रासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठें। ऐसा बोलकर भाभियाँ दुखी मन से उनका चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बंट गया।
उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि मैं माता जी सारे कायमे क्यों नहीं हटे। कहती है कि हे माता जी सारे कायमे क्यों नहीं हटे। तो दशा माता बोलते हैं कि जमीन में गड़े हुए धन से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो ये सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दरिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करे वैसे हम सब के भी दुख दूर करें। जैसे उस पे टूटमान हुए वैसे हम सबके हों और जैसी कृपा उस पे रखी वैसी हम सब पर भी रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।